बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 10th की फ़िज़िक्स का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8, 9 और 10 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की जानिब बढ़ते हैं। तो जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है, कह रहा है वाटर वेव्स in a shallow dish are 6.0 centimeter long. At one point, the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. अब देखिए, उसने बता दिया कि हमारे पास जो है वो 6.6 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है हमारे पास वेवलेंथ। ठीक है जी, वेव वाटर वेव इन अ शैलो डिश। तो वेव की वैल्यू बताइए लैम्डा यानी कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। अब ये जो ऑसिलेशंस पर सेकंड हैं या फिर वाइब्रेशन पर सेकंड है, ये हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो होती है वो होती है ऑसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस की, कितने उसने जो है वो वाइब्रेशंस कंप्लीट की। तो बेसिकली ये जो 4.8 है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है, लेकिन उसने थोड़ा सा नेम उसका जो है वो चेंज कर दिया ताकि देखें कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको हाउ नो है कि नहीं। लेकिन आप जो है वो माशाल्लाह से सही स्टूडेंट्स हैं, तो आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आपने जो है वो ईजिली अंडरस्टैंड इसको कर लेना है। उसके बाद यदि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, तो कह रहा है कि आपके पास आपने जो फाइंड आउट करनी है वो v फाइंड आउट करनी है, वाटर वेव की स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पूछ रहा है ये व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, तो आपने जो है वो टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा में लिख रहे हैं लेंथ ऑफ वेव लेंथ। तो वेव लेंथ आपके पास देखें गिवन थी, लैम्डा कितना था 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को जब आपने मीटर बनाया तो 6 को 100 पर डिवाइड किया तो एज इट इज़ 0.06 मीटर आ गया। उसके बाद है जी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और ब्रैकेट में उसने लिखा है फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, वो है आपके पास 4.8 हर्ट्स। उसके बाद आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, ए पे आपने फाइंड आउट करनी है स्पीड वी और बी पे आपने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड यानी कि टी। तो सबसे पहले हम जो है वो टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि एफ हमारे पास गिवन है। तो टाइम पीरियड देखें हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय एफ। तो 1 को जब आपने 4.8, एफ की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी 4.8 थी, तो जब 4.8 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.21 सेकेंड। तो आपने एक आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, कि आपके पास जो है वो कितना आ गया 0.21 सेकेंड। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं जी, 1 डिवाइडेड बाई 4.8, 1 डिवाइडेड बाई 4.8। तो देखिए आंसर हमारे पास जो था वो आया था 0.208333। ठीक है, तो आपने फिर क्या किया, इसको जब राउंड ऑफ किया तो जब आपने 8 को राउंड ऑफ किया तो 0 की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर था वो 0.21 आया है। अब हमारे पास इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। चूँकि हमारे जो सेकंड थी वो थी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, आप टाइम पीरियड बाद में भी फाइंड आउट करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पहले भी कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब f हमारे पास गिवन है 4.8 हर्ट्स और लैम्डा की वैल्यू जो है वो गिवन आपने फाइंड आउट कर ली थी सेंटीमीटर से मीटर में 0.06, तो आपने वो पुट कर दी। तो जब आपने 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 से तो आंसर आ जाएगा 0.29 और साथ में यूनिट्स भी आपने लाजमी लिखने हैं, मीटर पर सेकंड। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जी, 4.8 मल्टीप्लाई 0.06, 4.8 मल्टीप्लाई 0.06, तो 0.288 आ रहा है। ठीक है, तो जब आपने राउंड ऑफ किया इसे लास्ट वाले 8 को, तो जो सेकंड लास्ट 8 था उसमें 1 ऐड कर दिया, तो आपके पास इस तरह से आंसर आ गया 0.29 मीटर पर सेकंड।
तो ये आपका जो है वो आंसर है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 9, उसकी जानिब बढ़ते हैं। कैरेक्टरी एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। तो अब देखिए यहाँ में रिपल टैंक की लेंथ जो है वो फाइंड आउट हो गई है। उसने बता दिया कि एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी दूसरा एंड जो है वो 80 सेंटीमीटर दूर है। तो इट मीन्स वन एंड से सेकंड एंड तक उसकी क्या होगी, हमारे पास लेंथ होगी। अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स whose wavelength is 40 मिलीमीटर। तो हमारे पास अब लैम्डा यानी वेवलेंथ की वैल्यू उसने दी है 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। कहते हैं कि आप वो टाइम बताएं जिस टाइम में जो वेव है वो क्रॉस कर जाएगी टैंक को। तो देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में लेंथ ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर गिवन है। तो 80 सेंटीमीटर को जब आपने मीटर में चेंज किया तो 80 को आपने 100 पे डिवाइड किया तो 0.8 मीटर आया। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 5 हर्ट्ज, तो लिख दिया जी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज गिवन है। उसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ लिखी हुई है 40 मिलीमीटर, तो आपने यहाँ पे लिखा वेवलेंथ, और उसके बाद आपने क्या किया, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 पे डिवाइड करना है। तो जब 40 को आपने 1000 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 0.04 मीटर। आपने जो सारा डाटा है उसको आपने रीअरेंज कर लिया है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो आपने फाइंड आउट करना है जी नाब टाइम टू क्रॉस द वेव, टी फाइंड आउट करना है, ये रिटर्न है। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द वेव, कि आपके पास स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है कि वो। अब हम बढ़ रहे हैं फार्मूला की जानिब। तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी 5, वो पुट की। लैम्डा जो हमने 0.04 मीन्स मिलीमीटर से जब मीटर में गए तो 0.04 वो पुट करेंगे। तो जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अब आपने क्या करना है, v आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब आपने करना है d इज इक्वल टू वी टी। ये फार्मूला वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इसी डिस्कस किया था। किस में डिस्कस किया था जी, ये देखें इसमें डिस्कस किया हुआ है। और इसके बाद हमने चूँकि t फाइंड आउट करना है तो लिहाजा v जो है d के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी इस तरह से। देखें ना, यहाँ से जो है हमारे पास t चूँकि हमने फाइंड आउट करना है तो ये v जो है d के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू डी बाई वी। तो d की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.8, d से मुराद डिस्टेंस जो है रिपल टैंक का, तो वो 0.8 मीटर है। और v जो है अभी अभी आपने फाइंड आउट की है ये वाली 0.2, तो आपने ये पुट कर दी 0.2 नीचे। तो जब आपने 0.8 को 0.2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया जी 4 सेकेंड। तो हम डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको जी, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, तो देखें आंसर 4 आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से ही हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल था ये भी सॉल्व हुआ और इसका आंसर t की वैल्यू 4 आ गई और v की हमने 0.2 मीटर पर सेकेंड जो है वो फाइंड आउट कर ली। तो बेसिकली इसमें हमने टाइम ही फाइंड आउट करना था, लेकिन हमें टाइम फाइंड करने के लिए v चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था उसमें v भी था और d भी था, तो लिहाजा हमने फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की मदद से पहले v फाइंड आउट किया और उसके बाद उसको इस फार्मूले में पुट करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ थी टाइम पीरियड बेसिकली इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड आउट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद है हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 10, तो उसको डिस्कस करते हैं जी। कह रहे हो कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 megahertz, where 1 mega is equal to 10 raised to power 6 as we know, जैसे कि हम जानते हैं 9th में आपने प्रीफिक्सेस में पढ़ा हुआ है।
एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज़ 3.8 मीटर पर सेकेंड। तो देखें जी हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसने शुरू में बता दिया कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, और फिर हमें गिवन क्या क्या दे दिया, हमें जो है वो उसने फ्रीक्वेंसी भी दे दी और लैम्डा जो है वो भी हमारे पास अपना लैम्डा जो है फाइंड आउट करना है, तो फ्रीक्वेंसी भी दे दी और स्पीड भी दे दी। तो देखें जी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 90 मेगाहर्ट्ज़ है, तो वो हमने राइट आउट की 90 मेगाहर्ट्ज़, और स्पीड ऑफ द रेडियो वेव अब हमने सी से शो किया। सी से क्यों शो किया, नॉट फॉर रेडियो वेव वी राइट सी इंस्टेड ऑफ वी। तो हम रेडियो वेव्स के लिए जब उसकी स्पीड को शो करना होता है तो हम वी की बजाय सी से शो कर देते हैं, तो वो राइट आउट किया। उसके बाद हमें फार्मूला में हमारा फार्मूला जो बेसिकली था वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अब चूंकि हम रेडियो वेव्स डिस्कस कर रहे हैं तो लिहाजा हमारा फार्मूला जो है वो बन गया c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से फिर हमारे पास देखें चूँकि हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है तो एफ लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा c के नीचे, तो c ओवर f बन गया। अब हमारे पास c की वैल्यू गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ और f जो है फ्रीक्वेंसी वो है 90 मेगाहर्ट्ज़। तो आपने मेगा की वैल्यू भी पुट कर दी 10⁻⁶, तो आपके पास ये बन गया जी। अब आपने डिवाइड किया और आपके पास आंसर आ गया 3.33। किस तरह डिवाइड किया, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इजीली इस तरह डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखें ये फ्रैक्शन वाला होता है ऑप्शन, इसमें ऊपर आप लिख दें 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ और फिर नीचे आप लिख दें जी 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है, तो इस तरह से आपने जैसे पुट किया इज इक्वल टू 3.3333 है, लेकिन हमने पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स तक जो है बस वैल्यू लिखी और ये बन गया 3.33 राउंड ऑफ करने से। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई है जी 3.333 मीटर। तो ये ऐसे जनाब हमारे जो है वो सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया इस न्यूमेरिकल की कंप्लीट होते सारी। तो आप तक के लिए इतना ही जी, आपने इनको अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इनके जो है जब भी आप इन्हें करेंगे तो इनके यूनिट जो है वो लाजमी राइट आउट करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर से। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।